कोई भी अधिकारी आके कोई नियम बना दे, उसके तहत कुछ कर दे और बाद में खामियाजा सिर्फ अभ्यर्थियों को भुगतना पड़े, तो कोर्ट को भी ये चीज़ देखना चाहिए। पटना हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, ये चीज़ देखना चाहिए। क्यों नहीं देखा जा रहा है भाई? कोर्ट में भी आखिर जज जो है वो भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट थे, ऐसा तो थोड़े कि जज बन गए डायरेक्ट, वो भी स्टूडेंट थे, पढ़ाई करके तब जज बने हैं। और अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है इसके लिए जिम्मेवार देश के नेता है, हमारे देश के नेता है, मंत्री है, सांसद विधायक है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता भाई? क्या डर है आपको? अगर गलत हो रहा है युवाओं के प्रति तो आप क्यों नहीं बोलते हैं खुलकर? किसी भी नेता की हिम्मत हुई या किसी भी नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस पर आप फैसला लीजिए, अध्यादेश ला दीजिए, बीएड वाले मामले पे क्यों नहीं लाया गया? या फिर उस समय जब लाया गया कि बीएड वाले 1 to 5 में भर सकते हैं, उस समय क्यों किसी ने विरोध नहीं किया? किसी नेता ने विरोध नहीं किया? करना चाहिए था ना कि भाई इसका दुष्परिणाम आगे होगा जाकर, उसी समय रोका जाना चाहिए। तो यहाँ तो बस वोट बैंक की राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, सब लोग बस युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आखिर नेता के लिए, सरकार के लिए आधी रात को भी कोर्ट खुल सकता है, खुला है ना हमारे देश में, तो उदाहरण है। ये तो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, रात के 12 बजे 2 बजे भी कोर्ट खुल सकता है। लेकिन ये जो हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या 2 महीना 3 महीना में डिसीजन नहीं दे सकते? बीपीएससी टीआरई 1 में भी के पाठक थोड़ा गए थे, लेकिन आपको लगता है कि जो लेट से गए उसी का खमियाजा बीएड अभ्यर्थियों को भुगतना? बिल्कुल, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा बीएड अभ्यर्थियों को। जो एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी किया, सबसे पहले तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी कि कैसे आपने पूरे देश में कर दिया कि भाई बीएड वाले 1 to 5 में जा सकते हैं, तो सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए ना। के पाठक पर आपको भरोसा है कि वो एक्शन तुरंत लेंगे इस पर? देखिए, बाकी तो जगह एक्शन लेते हैं, उनको चाहिए कि जल्द जाएं, हम तो भरोसा ही कर सकते हैं। जो सक्रियता आप स्कूलों में जा कर दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटरों पे जाके दिखा रहे हैं, कम से कम इस मामले पे भी आप। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर आज पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। छठे चरण में जो बीएड धारी अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए थे, उनकी नियुक्ति को रद्द करने का फैसला हाई कोर्ट के तरफ से जारी कर दिया गया। और उसके बाद बिहार सरकार को ये आदेश भी दिया गया है कि नए सिरे से फिर से शिक्षकों की बहाली की जाए। अब कैसे करेगी ये तो राज्य सरकार के ऊपर है, लेकिन बिहार में 22,000 प्राथमिक विद्यालयों में बीएड धारी शिक्षकों पर गाज गिरने जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं और शिक्षक बहाली के साथ ही बिहार में अभ्यर्थियों की लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहे हैं। एक तो बिहार में बेरोजगारी का दंश अभ्यर्थी झेलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और उसके बाद परीक्षा होती है, फिर नौकरी होती है, और अब नौकरी भी मिलती है तो छिन जाती है। हाई कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला है तो उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो अभ्यर्थी जो जॉब में चले गए, तो अभ्यर्थी तो खुद से नियुक्ति पत्र नहीं लिए थे, इनको तो सरकार ने ही नियुक्त किया ना। जो वैकेंसी निकली, विज्ञापन आया, जो नियमावली बनी, उसी के अनुसार इनकी बहाली हुई। तो नियमावली तो अभ्यर्थियों ने नहीं बनाया था, सरकार ने बनाया। तो फिर उसकी सजा अभ्यर्थियों को क्यों मिल रही है? हम तो यही कहेंगे, मानवीय आप पक्ष देखिए, कानूनन पक्ष देखिए, सब कुछ देखिए। तो इसमें एनसीटी को भी देखना चाहिए था कि एनसीटी ने क्या उस समय रूल बनाया, तो एनसीटी क्या गलत नहीं था? तो एनसीटी को भी सजा मिलनी चाहिए, सरकार को भी सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ अभ्यर्थी को क्यों सजा मिल रही है? बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षक बहाली बीते दिन ही निकली, प्रक्रिया संपन्न हो गई। बीपीएससी के जरिए 1,70,000 शिक्षकों की बहाली। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बीएड अभ्यर्थियों को लेकर आया था, उसी का हवाला देकर हाईकोर्ट ने छठे चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी उस दौरान नियुक्त हुए थे, उनकी नियुक्ति को रद्द किया है। सही है या गलत है? देखिए, हम लोग तो सीधा सीधा यही जानते हैं कि इस देश में यही होता है कि जब कोई डिसीजन आता है या कानून बनता है उसके बाद वो लागू होता है। उससे पहले की घटना पे वो लागू नहीं होता है। तो अब पटना हाई कोर्ट ने किन परिस्थितियों में दिया ये तो मुझे नहीं पता, मैं उस पर बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूँ। ये तो कानून विशेषज्ञ लोग इस पर ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि जब कोई कानून बनता है या डिसीजन आता है कोर्ट का, उसके बाद वो लागू होता है, उससे पहले कैसे लागू हो सकता है? और बीएड का जो टीआरई 1 के समय आया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, तो वो तो उसके बाद 11 अगस्त को आया था डिसीजन, तो उसके बाद लागू होना चाहिए। हम लोग तो यही जानते हैं। बाकी अब पटना हाई कोर्ट ने किन परिस्थिति में दिया ये तो, और के पाठक जी जब इतना दिखा रहे हैं सब कुछ, तो इनको तुरंत जाना चाहिए
अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। TRE-1 में तो बहुत लेट से गए, लेकिन कम से कम इसमें इस मुद्दे पे उनको तुरंत जाना चाहिए कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अभ्यर्थी जो अब शिक्षक बन चुके हैं 22,000, उनके जिंदगी और मरण का सवाल है, जीवन मरण का सवाल है। बिल्कुल, वो लोग तो नौकरी में थे, वो लोग तो आगे भी रोजगार का उम्मीद छोड़ दिए कि कहीं और जाएंगे, और सेवा के साथ साथ अपने को रोजगार इसी में समझ लिए कि अब हमको सेवा के साथ साथ रोजगार भी यहीं मिल गया, सेवा भी करना है, रोजगार भी मिल गया। तो वो लोग तो कहीं अब एज खत्म हो गया होगा बहुत लोगों का, वो कहीं और नौकरी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने ही उनको नियुक्ति किया, सरकार ने जो नियमावली उसके अनुसार उनकी नियुक्ति हुई, इसमें अभ्यर्थियों ने तो अपने मन से कुछ नहीं किया था। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था। और हम तो ये कहेंगे, अभ्यर्थी हो तो जाएंगे ही, जो लोग कोर्ट में लड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन बिहार सरकार को और खासकर के पाठक जी को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और इस मामले को जितना जल्द हो इस मामले का निपटारा होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी परेशान न रहे। के पाठक पर आपको भरोसा है कि वो एक्शन तुरंत लेंगे इस पर? देखिए, बाकी तो जगह एक्शन लेते हैं, उनको चाहिए कि जल्द जाएं। हम तो भरोसा ही कर सकते हैं, विश्वास ही रख सकते हैं, और हमसे उनसे अपील भी कर रहे हैं कि जो सक्रियता आप स्कूलों में जा कर दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटरों पे जाके दिखा रहे हैं, कम से कम इस मामले पे भी आप वो सक्रियता दिखाइए, ताकि जो हो सके जितना जल्द हो सके अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। क्योंकि किसी को नौकरी आप दे दिए और 2 साल 3 साल 4 साल से कोई जॉब कर रहा है और उसको आप अचानक से हटा दीजिए, तो इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है, कसूर तो अभ्यर्थी का नहीं है। हाँ, अगर पैसा देकर या पैरवी कराकर, धांधली सेटिंग कराकर वो नौकरी लिए रहते, तब तो आप उनको 20 साल बाद भी हटाइए तो हम लोग स्वागत करेंगे उसका, तो जितना सजा दीजिए हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ तो चूंकि ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो एक नियम की बात है कि बीएड वाले को मान्य करना है कि नहीं करना 1 to 5 में। तो जो NCTE ने गाइडलाइन जारी किया, सबसे पहले तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी कि कैसे आपने पूरे देश में कर दिया कि भाई बीएड वाले 1 to 5 में जा सकते हैं। तो सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए ना। उसके बाद बिहार सरकार ने विज्ञापन निकाला, वैकेंसी जो भी हुआ, ज्वाइनिंग दिया गया। तो ये बार बार जो इस तरह की घटना देश में हो रही है, तो ये हमारे देश में, बिहार में तो है ही, और पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार हो या अन्य राज्य सरकार या बिहार सरकार हो, ये देश के प्रति, देश के युवाओं के प्रति इन लोगों का रवैया ठीक नहीं है। आज तक हमारे देश में एक स्वच्छ, निष्पक्ष और ईमानदार शिक्षा नीति नहीं बन पाई है, और इसका घोर अभाव है। और कोई भी नेता, कोई भी सरकार इसके लिए पहल नहीं करती है, कोई नेता पहल नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। और जो भी बनाया जाता है नियम शिक्षा को लेकर, वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, चाहे जिस रूप में फायदा पहुंचाए। तो जब तक ऐसा देश में चलेगा, उसका नुकसान अभ्यर्थियों को, युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। अब देश के युवाओं को भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार क्यों चुप हो जाती है? बीएड के मामले पर NCTE केंद्र सरकार क्यों, और केंद्र सरकार क्यों चुप हो गई? केंद्र सरकार को वहाँ बोलना चाहिए ना। जब आपने ही ये कोई नियमावली बनाया, आपने ही कोई नियम बनाया, उसके तहत बहाली हुई, उसके तहत किसी ने बीएड कोर्स किया, और जब मन हुआ आप उसको कहिएगा कि नहीं ये अमान्य है, तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? क्यों आपने लाया? तो केंद्र सरकार को भी सजा मिलनी चाहिए। उस समय जो भी अधिकारी थे उनको सजा मिलनी चाहिए। तो कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी आके कोई नियम बना दे, उसके तहत कुछ कर दे, और बाद में खामियाजा सिर्फ अभ्यर्थियों को भुगतना पड़े। तो कोर्ट को भी ये चीज़ देखना चाहिए, पटना हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी कोर्ट हो, ये चीज़ देखना चाहिए। क्यों नहीं देखा जा रहा है भाई? कोर्ट में भी आखिर जज जो है वो भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट थे, ऐसा तो थोड़े कि जज बन गए डायरेक्ट, वो भी स्टूडेंट थे, पढ़ाई करके तब जज बने हैं। तो उनको देखना चाहिए ये चीज़। अचानक से आप कुछ पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो डिसीजन आता है, तो ये देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने लागू किया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया, क्या क्या नहीं किया। तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसके लिए जिम्मेवार देश के नेता है, हमारे देश के नेता है, मंत्री है, सांसद, विधायक है। कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता भाई? क्या डर है आपको? अगर गलत हो रहा है युवाओं के प्रति, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं खुलकर? किसी भी नेता की हिम्मत हुई या किसी भी नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस पर आप फैसला लीजिए, अध्यादेश ला दीजिए? बीएड वाले मामले पे क्यों नहीं लाया गया? या फिर उस समय जब लाया गया कि बीएड वाले 1 to 5 में भर सकते हैं, उस समय क्यों किसी ने विरोध नहीं किया? किसी नेता ने विरोध नहीं किया? करना चाहिए था ना कि भाई इसका दुष्परिणाम आगे होगा जाकर, उसी समय रोका जाना चाहिए। तो यहाँ तो बस वोट बैंक की राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। सब लोग बस युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो या किसी और राज्य में हो या देश स्तर पे हो। देश के युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के रूप में।
बाकी उनके हित से मतलब हमारे देश के, हमारे राज्य के नेताओं को नहीं है, और उसी का दुष्परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। 2021 में ये छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई थी। बड़े विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के बाद अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत उस दौरान हुई थी। लेकिन जिस तरीके से 2 साल अभ्यर्थी शिक्षक बनकर रहे, उन्होंने पढ़ाया और अब उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि दिलीप जो है उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हम लोग उनके साथ, जहां भी अन्याय होगा उनके साथ खड़े हैं। आप मानते हैं कि ये अन्याय है? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि अन्याय है। किसी को आप अपने नियम के तहत बहाली कराए, अपने नियमावली निकाला और उसके अनुसार उन्होंने फॉर्म भरा और उसको नौकरी मिल गई, आप उसको 2 साल 3 साल बाद हटा रहे हैं, तो अन्याय है ही। आपको क्या लगता है, क्या फैसला निकल लेना चाहिए था कोर्ट को इस पर? देखिए, अब कोर्ट के डिसीजन पे तो हम लोग कुछ बोलने के लिए योग्य नहीं है। कोर्ट ने जब लेकिन ये बहाली चल रही थी, उस दौरान ही ये मैटर जो था वो कोर्ट पहुंचा था। कई अभ्यर्थी जो हैं वो इस मैटर को लेकर हाई कोर्ट में गए थे कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बनने देना चाहिए। उस दौरान कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब 2 साल और 2.5 साल के बाद ये फैसला आया है और बड़ा झटका माना जाएगा उन बीएडधारी अभ्यर्थियों। देखिए, ये कोर्ट को करना चाहिए था ना उसी समय। अगर पटना हाई कोर्ट में केस गया इस चीज के लिए, उसी समय उनको बहाली को स्थगित करना चाहिए था, आदेश देना चाहिए कि जब तक इसका डिसीजन हम नहीं दे देते हैं तब तक आप नौकरी नहीं कीजिए। वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैटर कोर्ट में गया, बहाली लटक गई, कई सालों तक लटकी रहती। तो कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए ना, जल्दी डिसीजन देना चाहिए था। मतलब आपको लगता है लेट किया? बहुत लेट हुआ। उसी समय इस सब मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ना। आखिर नेता के लिए, सरकार के लिए आधी रात को भी कोर्ट खुल सकता है, खुला है ना हमारे देश में, तो उदाहरण है। ये तो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। रात के 12 बजे 2 बजे भी कोर्ट खुल सकता है। लेकिन ये जो हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या 2 महीना 3 महीना में डिसीजन नहीं दे सकते? ये हमारे देश के नेताओं को और जो जज साहब लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप ऐसे मामलों में इतना लेट लतीफ़ी अगर डिसीजन देते थे, उसका आप देखिए कितना, कहा भी गया है ना कि अगर न्याय देर से मिले तो वो भी अन्याय होगा, वो न्याय नहीं कहा जाएगा। वही बात आज हो गया, आपने देर से किया, डिसीजन दिया, उसका आप देखिए एक तरफ तो न्याय मिल गया। मान लीजिए जो लोग कोर्ट गए होंगे कि बीएड वाले को आप बाहर कीजिए, उनको तो न्याय मिल गया। लेकिन जो बाहर हुए उनके साथ तो अन्याय हो गया। अगर उसी समय डिसीजन दे दिया गया होता तो ये बहाली में शामिल ही नहीं इनको किया जाता, तो इनके साथ अन्याय नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज जो लोग खुश होंगे कि बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप खुद को अपने वहाँ पे रख के देखिएगा, आपके साथ अगर ऐसा हुआ रहता तब आप पे क्या बीतती। तो यहाँ पे दोषी सरकार है, हमारा सिस्टम है, तो उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। आपस में मत लड़िए। दिलीप कुमार किसी के पक्ष में या विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि बीएड वालों के साथ अन्याय हुआ। 22,000 जो शिक्षक बन चुके उनको बाहर किया जा रहा है, तो उनके प्रति तो हमारी सहानुभूति होगी, क्योंकि उनको बाहर किया जा रहा है, तो उनके हक में ना हम बोलेंगे। बाकी जो नियम के अनुसार हो उसका तो हम समर्थन करते ही हैं। हम तो पहले भी बोले कि भाई बीएड वाले को अलाउ किया गया, किन परिस्थिति में किया गया, क्यों किया गया, उसी समय रोक दिया जाता, नहीं किया जाता तो आज ये परिस्थिति ही नहीं आती। या फिर किया गया तो एनसीटीई को और केंद्र सरकार को खड़ा होना चाहिए था बीएड वालों के साथ। तो आप तो कहीं खड़े नहीं हुए, सिर्फ कर दिए, खमियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। स्टूडेंट क्या करेगा अब इसमें, वो कहाँ फंस गया? देखिए, अब तो जो शिक्षक हैं जो इसके चलते बाहर हो रहे हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जाएंगे भी। और सरकार को भी, बिहार सरकार को भी। आपको लगता है कि बिहार सरकार को पहल सबसे पहले? बिल्कुल, बिहार सरकार को करनी चाहिए और के पाठक जी को करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है के पाठक जी को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए। नुकसान आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? एक तो जो शिक्षक बाहर हुए उनका नुकसान है ही व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन इसके अलावा बिहार के विद्यालयों में शिक्षक फिर कम, बिल्कुल कम हो जाएगा। 22,000 जो पढ़ा रहे हैं, 4 साल 3 साल 2 साल जो भी हो उनका, 2 साल से हो चाहे जितना भी समय से हो, वो तो अचानक से अगर हट जाएंगे तो खाली हो जाएगा, पूरा सीट उतना खाली हो जाएगा। तो ये तो शिक्षा पे भी असर पड़ेगा, उसका शिक्षा व्यवस्था पे भी पड़ेगा, और प्लस जो बाहर होंगे उनके जीवन मरण का ये सवाल हो जाएगा। तो ये तो दोनों तरफ से, मतलब कोर्ट पर क्या लगता है आपको कि कुछ हक में फैसला आ सकता है अभ्यर्थियों के? देखिए, वो आ सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। क्योंकि हवाला जो है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट का है और उनके फैसले का। देखिए, उस समय लेकिन आया भी था बहुत सारे केस में कि भाई जिस दिन डिसीजन आया उसके बाद इसका असर होगा, लागू होगा। तो पटना हाई कोर्ट ने किन परिस्थितियों में दिया उस पर तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और जाएंगे भी शिक्षक अभ्यर्थी, निश्चित जाएंगे वो लोग। और सरकार को पहल करनी चाहिए, के पाठक जी को खासकर पहल करनी चाहिए, ताकि ये जो सिचुएशन आया है, परिस्थिति आई है, इसका समाधान जल्दी हो जाए। बीपीएससी टीआरई 1 में भी
के पाठक थोड़ा गए लेट से, थे, बहुत लेट से लेकिन गए। आपको लगता है कि जो लेट से गए उसी का खमियाजा बीएड अभ्यर्थियों को भुगतना बिल्कुल उसका खमियाजा भुगतना पड़ा बीएड अभ्यर्थी को। तो इसमें ऐसा ना हो, इनको जल्द जाना चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा के पाठक सर से कि आप जल्द जाइए, और सरकार की तरफ से, सरकार से भी आग्रह करेंगे, नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि इस मामले का निपटारा जल्द किया जाए। क्योंकि अब 22,000 जो शिक्षक है उनके लिए अब तो रात दिन क्या नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खा पाएंगे। उनके घर में तो हजार जो 22,000 शिक्षक है उनके घर में तो चूल्हा नहीं जला होगा, आज खाना नहीं बना होगा। तो उनकी क्या उन पे बीत रही होगी, ये चीज़ समझना चाहिए सरकार को भी, और के पाठक सर को भी, और सुप्रीम कोर्ट। क्या ऐसा तो नहीं है कि फिर वो जो बीपीएससी की बहाली आई है शिक्षक की, वही लॉलीपॉप देकर फिर वही खेल हो जाएगा? अब देखिए सरकार क्या करेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम अभ्यर्थियों के हित में मांग ही कर रहे हैं। जहाँ गलत होता है वहाँ हम उनके हक की बात करते हैं, हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अभी भी हम वही करें। अगर डीएलएड वालों के साथ भी कहीं कुछ गलत होगा तो उनके हक में भी हम लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएड और डीएलएड भी हम बांटते हैं। जहाँ जिनके साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, तो हम उनके हक की आवाज़ उठाते हैं। और हमने पहले भी कहा कि डीएलएड वालों के लिए सिर्फ 1 to 5 में ही मौका है, ऊपर नहीं मौका है। बीएड वालों के लिए 12 तक मौका है। लेकिन जो 2018 में किया गया कि बीएड वाले 1 to 5 में आ सकते हैं, तो ये तो एनसीटी ने उस समय गलत किया। तो उसका खमियाजा अभ्यर्थी को या शिक्षक को क्यों भुगतना पड़े? अब जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का वो आगे लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, दिलीप धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हाई कोर्ट के फैसले ने 22,000 बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों की नींद हराम कर दी है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जाता है तो क्या फैसला आता है और किसके पक्ष में आता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।